सीता सोरेन ने मान लिया है कि बीजेपी में जाना सबसे बड़ी गलती थी। क्या सीता सोरेन का एक फैसला भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकता है? क्या सीता सोरेन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में और अपने ही परिवार में वापसी करने वाली है? क्या सीता सोरेन को अपनी गलती का एहसास होने लगा है? दरअसल ये सवाल सीता सोरेन को लेकर क्यों उठ रहे हैं? झारखंड में जहां सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जो सपना सत्ता में आने का देख रही थी, वो जो सपना चकनाचूर हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सीता सोरेन की भी थी। सीता सोरेन का अब एक बड़ा कदम जो दर्शाया गया है वो बीजेपी की समीक्षा बैठक से दूरी बनाने को लेकर है, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि सीता सोरेन अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर रही है। सीता सोरेन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने वाली है। दरअसल रांची में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर एक समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी शामिल हुए, जिनका मकसद था कि क्या कारण थे जिस वजह से झारखंड में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हारे हुए प्रत्याशियों ने कई बड़े यहाँ पर बातें भी कई बड़े उन्होंने ऐसे कारण भी बताए जिसके तहत दर्शाया गया कि हार के कारण वो हो सकते हैं, जैसे कि कई चेहरों का बागी हो जाना, कई लोगों का समर्थन ना मिलना, कई लोगों का ये भी दर्शाया गया कि टिकट को लेकर वो नाराज थे, आपसी गुटबाजी भी देखने को मिली। कई कारण बताए गए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि इस हार की समीक्षा बैठक के दौरान जहां सभी हारे हुए प्रत्याशी मौजूद थे, सीता सोरेन आखिरकार इस बैठक से क्यों गायब थी? क्या वो बीजेपी में अपने आप को अपना हिस्सा नहीं मानती है, या फिर बीजेपी की समीक्षा बैठक से दूरी बनाना ये दर्शाता है कि सीता सोरेन को लगता है कि अब बीजेपी के साथ हमें नहीं जुड़ना है, बल्कि बीजेपी में रहकर ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा और यही वजह है कि अब वो अपने परिवार में वापसी करने के लिए तैयार हो सकती हैं। इससे जुड़े हुए कई और सवाल यहाँ पर बनते हैं कि सीता सोरेन ने तो समीक्षा बैठक से दूरी बना ली, लेकिन इसके साथ साथ चंपई सोरेन भी है जो झारखंड में एक बड़ा चेहरा है और झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी देखे जाते हैं। वो चंपई सोरेन जो लगातार अपनी विधानसभा सीट सरायकेला से चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं, आखिरकार बीजेपी में क्यों उनका कद कम होता हुआ नजर आ रहा है? मेरे साथ सहयोगी मनीष मौजूद हैं। मनीष से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। मनीष, क्या लगता है आपको कि सीता सोरेन का बीजेपी की समीक्षा बैठक से दूरी बनाना क्या ये दर्शा रहा है कि वो बीजेपी से नाखुश हैं और अपनी ही पार्टी में और अपने ही परिवार में वापसी करने वाली है? क्या लगता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय से हैं और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जब दामन थामा था, तो उसके बाद उनको ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको वही तवज्जो देगी जो तवज्जो उनको उनके परिवार ने या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दी है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं नजर आया। और सीता सोरेन जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ डटी रही, जुटी रही, और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जामताड़ा से पुरजोर यहाँ पर कोशिशें करती हुई नजर आई कि उनको इस सीट से जीत मिले, लेकिन जब चुनावी परिणाम आता है सामने तो इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक इस सीट से बनते हुए नजर आते हैं, बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद उनकी बेटियों को और उनको हूटिंग का सामना करना पड़ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता घेर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलने से साफ इनकार करती हुई नजर आती है। और अब समीक्षा बैठक में उनका मौजूद ना रहना ये दर्शाता है कि वो वाकई भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं, नाराज हैं, और उनको नाराज देखने के बावजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रही है। और ऐसे में सीता सोरेन कोई बड़ा फैसला ले सकती है, वो बड़ा फैसला जेएमएम में वापसी का भी हो सकता है। और जिस तरह से यहाँ पर पूरा सिनेरियो अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन और सीता सोरेन का महज इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया, और वोट बैंक को तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए चंपई सोरेन की सीट से तो साधने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही, लेकिन जो जामताड़ा की विधानसभा सीट थी वहां से वोट बैंक उनके हाथ से खिसकता हुआ नजर आया। और जिस तरह से इरफान अंसारी
लगातार विधायक बनते हुए नजर आए थे और अभी भी वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हैं। तो सवाल अब यही उठता है यहाँ पर नाज़मीन के आखिर भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी पार्टी ने यहाँ पर मिलकर किस तरह से मेहनत की, किस तरह से कार्य किया कि उनको यहाँ पर इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप देखिए ज़्यादातर भारत के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सभी राज्यों में सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफ़ी मजबूत है। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्ता में केंद्र में भी लगातार 3 से 4 बार यहाँ पर आती हुई नजर आई है, लेकिन उसके बावजूद झारखंड जैसे राज्य में जहाँ आदिवासी बहुल इलाके में यहाँ पर अपना वोट बैंक साधने में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो पाती है। और पिछले विधानसभा चुनाव के अगर आंकड़े देखे जाए तो महज यहाँ पर 4 से 5 सीटें ऐसी रहीं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पिछड़ती हुई नजर आई। तो अब ऐसे में जो यहाँ पर हार हुई है उसका ठीकरा केवल सीता सोरेन पर फोड़ देना या यूं कहें कि समीक्षा बैठक में सीता सोरेन का नहीं जाना और उसके बावजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उनको इस बात को लेकर ना मनाना और ना बुलाना, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में सीता सोरेन का कद घट रहा मनीष में एक सवाल लेना चाहूंगी कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और ये भी चर्चाएं हैं कि विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने को लेकर भी इंतजार किया जा रहा है। ये भी चर्चाएं हैं कि इस बार जो हेमंत कैबिनेट होगा इसमें उनकी पत्नी और गांधी से विधायक कल्पना सोरेन को भी जगह मिल सकती है। तो ये मौका हो सकता है कि सीता सोरेन अभी तक बीजेपी की समीक्षा बैठकों से दूरी बना रही हैं, खामोश है, उनकी बेटी को लेकर बीजेपी समर्थन करती हुई नजर नहीं आती है। तो क्या ये मौका हो सकता है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तमाम विधायकों का मंत्री पद को लेकर और जहां हो सकता है कि जिम्मेदारी बड़ी कल्पना सोरेन को भी मिलती हुई नजर आए, तो इस मौके के साथ वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ जाए, क्या लगता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि आप देखिए कि हेमंत सोरेन की सरकार में केवल हेमंत सोरेन ही ऐसे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बाकी सभी मंत्रियों के जो शपथ ग्रहण समारोह है वो पूरा नहीं हो पाया है और ऐसे में उसको लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान भी पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा है, जेएमएम की तरफ से नहीं किया जा रहा है कि आखिर किस दिन, तारीख भी तय नहीं की है कि किस दिन वो यहाँ पर मंत्री पदों का बंटवारा करेंगे, विभागों का बंटवारा करेंगे और मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। तो अब ऐसे में आप सीता सोरेन की बात कर रही हैं, तो सीता सोरेन जाहिर सी बात है कि वो भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही हैं कि कब जेएमएम की तरफ से उनको ऑफर आए कि वो आप दोबारा वापस आ जाइए, परिवार में रहिए, अपने दल को यहाँ पर संगठन को मजबूत कीजिए जेएमएम के। तो ऐसे में अगर हेमंत सोरेन यहाँ पर सीता सोरेन को बुलाते हैं और मनाते हैं तो शायद सीता सोरेन यहाँ पर वापसी करती हुई नजर आए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा फैसला सीता सोरेन की तरफ से होने वाला है। मनीष, एक सवाल मैं ये लेना चाहूंगी कि क्या कल्पना सोरेन को कोई बड़ा विभाग मिल सकता है? क्या लगता है कि ये भी चर्चाएं थी कि जब हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद थे तब जो बड़ा चेहरा बनी थी चंपई सोरेन के बाद वो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन थी और कल्पना सोरेन के बलबूते पर ही ये विधानसभा का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत पाई है। क्या लगता है कि जो गृह विभाग होगा या वित्त विभाग होगा या कोई बड़ा विभाग कल्पना सोरेन को मिल सकता है या फिर अभी सिर्फ कल्पना सोरेन की जीत के साथ उन्हें संतुष्ट कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत ही मतलब अहम सवाल आपने पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये मामला लगभग जनवरी के आसपास का रहा इस साल में। तो अब देखिए, आप जब यहाँ पर वो गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद अगर किसी का नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री पद की कमान अगर किसी को सौंपते हैं तो वो यहाँ पर चंपई सोरेन होते हैं और उनके बड़े हैं, आदर्श हैं, उनके रिश्ते में चाचा लगते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो चंपई सोरेन को यहाँ पर कमान सौंपना, यहाँ पर कल्पना सोरेन को वो जिम्मेदारी ना देना कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा फैसला था उस वक्त और एक अहम फैसला था। तो बहुत सोच विचार करके ही उन्होंने यहाँ पर चंपई सोरेन को कमान सौंपी। और उसके बाद आपने जिस तरह से कहा, जाहिर सी बात है कि कल्पना सोरेन ने अगर चंपई सोरेन के बाद किसी ने जिम्मेदारी संभाली है या जिम्मेदारी सही समझी है तो वो कल्पना सोरेन है। तो हेमंत सोरेन के यहाँ पर जब ईडी ने जब उनको गिरफ्तार किया उसके बाद जो पार्टी की कमान संभाली है तो वो कल्पना सोरेन ने संभाली है। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत किया है। और जिस तरह से वो चुनावी मैदान में भी जब उतरी, गांडे विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ती हैं, पहले देखिए गृहिणी की भूमिका अदा करती हुई नजर आई, कोई राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा और अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं और जो उनकी जो यहाँ पर कद है, जो उनका जो कद है वो जिस तरह से बड़ा है लगातार, उसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तारीफें की जा रही हैं। केवल जेएमएम ही नहीं, उनके सहयोगी दल जो इंडिया गठबंधन
गठबंधन किया है वो भी तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष भी तारीफ कर रहा है। जाहिर सी बात है कि कल्पना सोरेन का कद बड़ा है, उनकी वजह से यहाँ पर जीत मिलती भी नजर आई है। लेकिन नाज़मीन यहाँ पर अगर मंत्री पद की अगर मैं जहाँ तक बात समझता हूँ तो मंत्री पद तो शायद कल्पना सोरेन को मिले, क्योंकि आप देखिए जब हेमंत जब यहाँ पर जेल जा रहे थे, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, तब अगर मंत्री पद ही देना होता तो उस दौरान वो कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप सकते थे। उन्होंने चंपई सोरेन को चुना, तो स्थिति साफ है कि वो परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी मंत्रिमंडल में या अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाहते हैं और शायद ये सही भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो इस तरह से करते हैं तो उनके ऊपर पारिवारिक राजनीति करने का आरोप भी विपक्ष लगा सकता है। तो स्थिति साफ है कि कल्पना सोरेन को कोई बड़ा मंत्री पद या विभाग तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि जिम्मेदारी जो झारखंड के अंदर है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मंत्री पद से इतर या विभागों से इतर उनको मिलती भी नजर आ सकती है। देखिए बिल्कुल कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा कारगर फैक्टर साबित होते हुए नजर आए, लेकिन इसके साथ साथ जो हेमंत सोरेन अपने बागियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, सीता सोरेन ने समीक्षा बैठक से दूरी बनाकर तो संकेत दे दिया कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ बढ़ सकती है। चंपई सोरेन का जो कद झारखंड मुक्ति मोर्चा में था, बीजेपी में आने के बाद चंपई सोरेन मात्र एक विधायक बनकर रह गए हैं। अब देखना होगा कि बागियों को साधने की बात हेमंत सोरेन के जरिए की गई। चंपई सोरेन सीता सोरेन के साथ क्या कई और बड़े चेहरे भी शामिल होंगे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर रहे हैं? क्या चंपई सोरेन को बड़ा ऑफर दिया जा सकता है? क्या सीता सोरेन को बड़ा ऑफर दिया जा सकता है? ये तमाम जो सवाल हैं अभी भी चंपई सोरेन और सीता सोरेन के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी विधायकों के मंत्री पद की शपथ में जो भी देरी हो रही है, ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि अभी बागियों को साधने की तैयारियां हेमंत सोरेन कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़।